हेलो इट्स राकेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू सुपर ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग फैक्टर ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं। कैसे हम किसी नंबर को देख करके पता कर लेते हैं कि वह 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 7 से कटेगा। ठीक, तो ऐसे देख करके भी आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो 1 से देखें, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर उठाएं तो वीडियो नंबर 1 से देखें। आप बीच में से वीडियोज को ना देखें, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो आप लोग आसानी से करें। जो भी आपके डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस फंसते हैं, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप हमें जरूर करें। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का जो है महत्वपूर्ण है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला बात तो ये कि अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या होते कौन कौन से। तो मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में रियल नंबर जब पहले दिन स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या होते क्या है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो ये अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। अब अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, देखिए फैक्टर और मल्टीपल मैंने समझाया था। फैक्टर और मल्टीपल के आधार पे भी कि वैसी संख्या जो या तो केवल 1 से कटे और नहीं तो स्वयं से कटे, अदरवाइज जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, फैक्टर की संख्या जो है, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो, 2 हो, उसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 2 होगा तो एक वो संख्या स्वयं हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। ठीक, तो यह अभाज्य संख्या हो गया। अब कोई भी नंबर का हमें अभाज्य संख्या पता करना है, अभाज्य संख्या के रूप में उसको तोड़ना है, तो आप सबसे पहले इंच से चेक करोगे। पहले आप 2 से चेक करोगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं, अगेन 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 4 से जो कटेगा वो तो 2 से कटेगा ही, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। लेकिन आप यहाँ तक आओगे, यहीं तक में सारे नंबर्स जो होते हैं लगभग कट जाते हैं। तो 2 से चेक करने का तरीका क्या है, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो उसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट में जो होगा, या तो 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8, फिर 10 करेंगे तो लास्ट में 0 आ ही जाएगा। तो यदि किसी नंबर के अंत में या तो जो 0 नहीं तो 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 नहीं तो 8 हो, तो वह संख्या जो होता है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। जैसे 1440, लास्ट में क्या आया, 0, 2 से कट जाएगा। 120, 2 से कट जाएगा। 136, 6 आया, 2 से कट जाएगा। 1208, 2 से कट जाएगा, बिकॉज 8 है। ठीक, तो यह हो गया 2 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 3 से जो है अंकों का योग, अंकों का योग 3 का गुणज हो, अंकों का योग क्या हो, 3 का गुणज हो। अब अंकों का योग 3 का गुणज हो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम 1, 2, 3 123 लिखते हैं, पता करना है यह 3 से कटेगा कि नहीं। तो ये नहीं कि लास्ट में 3 देख के काट दिया, ये इसी में अप्लाई होता था कि लास्ट में 0, 2, 4 से, तो ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, बट 3 से पता करे को। तो अंकों का योग, इसमें अंक कितने हैं, 3, एगो 1, एगो 2, एगो 3, तो ये 3 गो अंक है। संख्या का एगो है, तो संख्या क्या है, 1 है। हमें यहाँ पता है ना कि अंकों के समूह को, ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड क्या, संख्या जो कहते हैं अंकों का समूह होता है। अंक कितने होते हैं, अंक के बारे में भी आप लिख लो। अंक जो होते हैं जिसको डिजिट कहा जाता है, अंक को क्या कहते हैं छोटू, डिजिट कहते हैं, जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही क्या होंगे आपके
अंक हो जाएंगे। तो अंकों की संख्या है कितनी, तो 9 गो ये, एगो 0, 10 गो। अंकों की संख्या 10 है और इन्हीं अंक के द्वारा जितने भी संख्याएं हैं सब बनती हैं। तो ये क्या हो गया, नंबर हो गया। यह 2 से विभाजित नहीं है। अंकों का योग, तो अंकों का योग बोले तो जब इनका आप योग निकालोगे तो योग कैसे निकलेगा, 1 + 2 + 3, 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 6 गो, आया कै गो, 6 गो। 6 3 का गुणज है, गुणज मैंने समझा दिया था। 6 3 का पहाड़ा में आता है, तो हाँ आता है, तो यह 3 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 121 और यहाँ पे कर दें हम 2, 1212, इसको देखिए तो एगो 2 गो, एगो 2 गो का एगो 3 गो, एगो 4 गो, 4 गो 2 गो 6 गो। इसके लास्ट इसका भी अंकों का योग 6 है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। उसी प्रकार मैं कह दूं यहाँ पे 3 7 2 6 और 3, यहाँ पे 37,263, यहाँ पे देखिए 7 3 10 2 12 6 18 और 3 21, 18 3 कितना आ गया, 21, 21 3 के पहाड़ा में आता है, तो हाँ आता है, तो यह भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 3 का विभाजता का नियम समझ में आ गया होगा। यदि कोई संख्या के अंकों का योग जो है 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। डन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 5 से विभाजता का नियम छोटू कहता है, 5 से विभाजता का नियम कहता है कि यदि किसी अंक्या के यूनिट प्लेस पे, अंक्या नहीं संख्या, क्या क्या बोलते रहता हूं मैं, यदि किसी यूनिट प्लेस लास्ट में, यूनिट प्लेस मतलब क्या, लास्ट में या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो। यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 नहीं तो 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। ठीक, और 5 से विभाजित होता है तो इसका एग्जांपल देख, जैसे 105 लास्ट में क्या आया, 5 आया। 1200 क्या आया, लास्ट में 0 आया। 1208 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा, बिकॉज लास्ट में क्या है, 8 है। 1205 लास्ट में 5 आया। 25 5 आया। 20 5 आया। 2000 लास्ट में क्या आया, 0, यहाँ भी 0 आया। तो यह क्या होगा, सब 5 से विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है। ठीक, आप इसको भाग करके भी देखोगे ना तो इतना आ जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए 6 का विभाजता का नियम क्या होगा। तो 6 आता कैसे है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो 2 से विभाजता का नियम ये अप्लाई हो, 3 से विभाजता का नियम ये अप्लाई हो, तो वह संख्या जो होता है 6 से भी विभाजित होता है। तो ऐसे भी हो जाता है। उसी प्रकार कहें कि 4 से विभाजता का नियम क्या है, तो 4 से विभाजता का नियम यह है कि लास्ट में या तो जो 0 2 4 6 8 हो, या एक और नियम है कि लास्ट में 2 गो 0 हो, कम से कम 2 को 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होता है। जैसे आप कह दोगे कि सर लास्ट में 0 तो आ रहा है, बट यह जो है हमको 2 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, बिकॉज इसके क्या आ रहा है, लास्ट में डबल 0 होना चाहिए, तब ये 4 से विभाजित होगा। तो 4 से विभाजता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो डबल 0 हो और नहीं तो 4 का गुणज हो। 4 का गुणज बोले तो 4 के पहाड़ा में आता हो, 4 का 4 4 दूनी 8 4 चौके 16 4 3 12, ये सब आता हो तो वहां पे आप वो 4 से भी विभाजित हो जाएगा। 7 से आप जनरली को कर लोगे। 11 से देखते हैं। 11 से विभाजता का नियम कहता है अल्टरनेट अंकों का अंतर, अल्टरनेट अंकों का अंतर या तो 0 हो नहीं तो 11 का गुणज हो, या तो 0 हो नहीं तो 11 का क्या हो, गुणज हो, तो वह क्या हो जाता है, 11 से विभाजित हो जाता है। जैसे 121, इसका अल्टरनेट अंक मतलब एगो लेंगे एगो छोड़ देंगे, तो एगो 1 को लेते हैं फिर इस 2 को छोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 2 एगो एगो 2 गो, और इसका कितना आएगा 2, 2 में से 2 को घटाएंगे, अंतर मतलब क्या, घटाना, कितना आ गया 0, तो यह 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे ही आप चेक कर लोगे कौन सी संख्या किससे कटेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। ठीक, मिटा देना इसको। चलिए सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस में लेता हूं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए हो गया, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप पहले एक खांचा बना लोगे ऐसा,
ठीक, और यहाँ पे लिख दोगे 120 का। सबसे पहले मैं क्या लिखा था यहाँ पे कि सबसे पहले उसको 2 से ट्राई करेंगे। 2 से विभाज्यता के नियम, लास्ट में 0 आना है, तो 0 आएगा यहाँ पे, मतलब 2 से ये कट जाएगा। अब क्या करोगे, उतना दिमाग तेज है तो सही है, नहीं तो 120 में आप 2 से भाग दे दो, 2 छके 12, यह कट जाएगा, उतरेगा 0, यहाँ भी 0। मतलब जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है भागफल, 60, तो यहाँ पे 60 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे ना, इतने को ढक लेंगे, इतने को इग्नोर कर देंगे। अब क्या दिख रहा है हमें, 60। अब 60 को देखना है कि 60 किससे कटेगा, 2 से कि 3 से। अब इतना ढक लिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, तो 60 कटेगा 2 से, कितनी बार में, 30 दूना 60 होता है। अब उसी प्रकार अब इतने को ढक लेंगे, फिर करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। अगेन अब ढकेंगे, 2 से ये जाएगा, नहीं जाएगा ना, बिकॉज 15 आ गया, तो 15 होता नहीं है 2 के टेबल में। तो इसको करेंगे हम 3 से, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 पचे 15। अब क्या आ गया ना, यह 5 आ गया ना। जब फैक्टर करते समय कोई प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आ जाता है तो वहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, 120 बराबर क्या क्या है, 2 2 2 3 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इस सबको आप गुणा करेंगे ना, अगेन 120 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, त्रिका 24, बचे 120। इसको आप लिखना हो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, तो या तो ये सही है, या आप 120 और बराबर 2 का पावर 1 यहाँ पे होगा, कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो 2 के पावर 1 फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, x का पावर m गुणे x का पावर n बराबर क्या होता है, x का पावर m प्लस n होता है ना। तो यहाँ पे बेस अगर समान हो, ये 2 के लिए ही पढ़े, 3 4 5 जितना भी हो अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 1 का 2 का पावर 1, बेस सेम है तो पावर को आप जोड़ दीजिए। पावर को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1 जोड़े 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 3 अगुणे 3 का कोई नहीं है तो 3 अगुणे ये हो गया 5, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, ऐसे ही आप क्वेश्चन को आसान तरीके से बना लोगे। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, 1260, ठीक, इसको आपको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे किससे, 2 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे कट जाएगा, बिकॉज लास्ट में क्या है 0, 2 छके 12 और 30 दूनी 60, फिर करेंगे कैसे आया तो ये भाग देके, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 और 15 दूना 30। अब क्या होगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 तो 0 है, 9 तो 2 है, 9 तो 4 है, 9 तो 6 है, 9 है 8 है। तो यहाँ पे अब इसको 3 से ट्राई करेंगे। 3 से क्या होता है, तो इनके अंकों का योग 3 गो एगो 4 गो 5 गो 9 गो, 9 3 के पहाड़ा में आता है, तो हाँ आता है, तो 3 से ले लीजिए। 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एकम 3 आ गया, यहाँ पे बचा 1 15 और 3 पचे 15, ठीक। अब कितने से जाएगा ये, फिर 2 से तो नहीं जाएगा बट अब 3 से ले जाएंगे, 3 से 5 और 1 6 आ जा रहा है अंकों का योग, 3 से ले जाएंगे, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो 2 3 के बाद क्या आता है 5 और 5 सते 35, लास्ट में आ गया 7, और 7 क्या है अभाज्य संख्या है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1260 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7, गुणे 5 और गुणे 7। यहाँ पे 2 का पावर वाला एक जगह कर लीजिए, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1, 2 के पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे ही आप लोग कर लोगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसी प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा अच्छा एक चीज और देखना है हमें, इनका गुणनखंड वृक्ष देखना है, फैक्टर ट्री कैसे होता है, ठीक। इसको मिटा देना, इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पे इनका फैक्टर ट्री देखते हैं। फैक्टर ट्री सेम ऐसे ही होता है, बस वो लिखने का तरीका बदल जाता है। हमें मान लीजिए कह दिया यहाँ पे कि 120 का गुणनखंड वृक्ष बनाए, 120 का गुणनखंड वृक्ष बनाए, मतलब इसी को फैक्टर ट्री कहा जाता है, फैक्टर ट्री। डन। फैक्टर ट्री इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भी नंबर आपको लेना हो ना ले लोगे। किसको लेना है, हम 120 को मान लेते हैं लेना, 120 को लेना होगा तो आप या तो ऐसे करो, इसको हम कितने से ले जाएंगे 2 से,
2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा कितना 60। अब अगेन इसको आप बॉक्स में कर दो, इसको भी बॉक्स में कर दो, बॉक्स में करोगे तो भी सही, नहीं करोगे तो भी सही है। 60 हो गया। अब 60 को कितने से ले जाओगे आप 2 से, तो यहाँ पे इसको ले गए हम 2 से, 2 से ले जाएंगे तो आएगा कितना 30। अब इसको क्या करेंगे अगेन ब्रिक्स में, फिर 30 को करेंगे कितने से 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 15, 15 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, 15 आ गया ना, 15 का हमें फैक्टर 3 करना है, तो 15 को कितने से ले जाएंगे 3 से, और ये आ जाएगा 5। यही तो हो गया गुणनखंड वृक्ष, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, यदि यहाँ पे कोई अंक मिसिंग दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे इसी को मिसिंग दे दिया और कहा कि बताइए इसको भरिए। अच्छा ये बताइए, यह इसको हमें लाना है तो इसको गुणा करेंगे तभी ना आएगा। ये देखिए 3 पचे 15, 15 दूना 30, तो 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो यदि इसको ज्ञात करना हो तो इसको क्या करेंगे, सिंपली आप गुणा कर देंगे। डन। ऐसे ही आप लोग गुणनखंड वृक्ष बना लेंगे। हम लोग इसका भी बना सकते हैं। गुणनखंड वृक्ष पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं, तो उसको जब हम लोग करेंगे तो देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, वो क्या कहते हैं, HCF और LCM फाइंड आउट करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक, चलिए फाइंडिंग आउट HCF and LCM by prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा नंबर का HCF और LCM कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए इसका सिंपल तरीका है। HCF का आपको फुल फॉर्म बता दिया था ना, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और दूसरा बताया था आपको LCM, नहीं बताया था, लोस्ट, LEAST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, या इसी को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक। इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। डन। अब देखिए इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसी से समझ लेते हैं। 120 और 260 ये दो संख्याएं दी गई हैं, और इन संख्या को पहले छोटा लेते हैं। 36 और 72 दो संख्याएं आपको दी गई हैं, और इनका LCM एंड HCF आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल तरीका, पहले 36 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। दो तरीका है, या तो आप गुणनखंड वृक्ष से कर दें, नहीं तो फैक्टर कर दें। 36 का अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3। ठीक, उसी प्रकार 72 का करेंगे, 72 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3। यह हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये किसका है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यही हो गया ना। अब देखिए HCF फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिखिए, HCF के लिए कॉमन फैक्टर को ढूंढते हैं, कॉमन फैक्टर को यहाँ पे आप रूल लिख लोगे। ठीक, ढूंढते हैं,
डन। यह एक महत्वपूर्ण नोट हो गया HCF फाइंड आउट करने का। कॉमन फैक्टर को ढूंढना है, मतलब 36 और 72 दो संख्याएं दी गई, इनका प्राइम फैक्टर है। तो HCF यदि आपको निकालना है तो ऐसी संख्या को चूज कीजिए जो दोनों में है। तो यहाँ पे देखिए दो दोनों में है, तो इन दोनों के बदले में एगो दो ले लेंगे। आप क्या ले लेंगे? एगो दो ले लेंगे। अगेन अब इन दोनों का भी जोड़ा मिल रहा है, एक इसमें का एक इसमें का, तो यहाँ पे एक और ले लेंगे। यहाँ पे 3 का नहीं ना मिल रहा है, बट इससे मिल रहा है, 3 का इससे मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 का कर लेंगे। 3 अगुणे, यहाँ भी फिर 3 का मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर 3 हो गया। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 12 यहाँ 36, तो इसका HCF जो होगा 36 आ जाएगा। डन। तो इसका HCF हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ये बाकी बच रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, इसका यूज LCM में होगा। LCM कैसे निकलेगा इसका? LCM जो मैच किया है वो ले लीजिए। जो मैच किया है तो 2 मैच किया है तो 2 को ले लें, फिर 2 मैच किया है तो 2 को ले लें, फिर 3 किया है तो 3 को ले लें, फिर 3 किया है तो 3 को ले लें। अब जो बच गया है, कौन बच गया है? 2 बच गया है, तो गुणे 2 को भी ले लें। जब आप इनको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36 दूना 72 इसका आंसर हो जाएगा। डन। या आप एक और तरीका भी कर सकते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। HCF जितना आया है उसको ले लीजिए, तो HCF लेंगे तो इतना आएगा, ठीक, और जो बचा हुआ संख्या उसको उससे गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी आता है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप लोग इस पे भी क्वेश्चन दिया है। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप इसको दिमाग में बैठा के रहोगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। यह फॉर्मूला ऐसा है जिसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं, चेक करते हैं कि LCM और HCF जो हमारा आया है वो सही है कि नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे ना, पहली संख्या की जगह पे आप इसको लेंगे, दूसरी संख्या की जगह पे इसको लेंगे, तो यह क्या हो गया 36 गुणे 72 और बराबर यहाँ पे HCF कितना आया है 36, HCF आ गया 36 गुणे LCM कितना आया है 72। इत्तेफाक से इसमें दोनों समान है, तो यह दोनों अगर बराबर है तो आपका LCM HCF सही है, नहीं है तो आपका LCM HCF का है गलत है। इसके क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे पहली कह देता है पहली संख्या हो गया उनका HCF हो गया, LCM हो गया, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो इसी फॉर्मूला पे बैठा के ज्ञात कर लेंगे। ठीक, दूसरी संख्या अगर निकालने को कह दिया, पहली संख्या HCF LCM दे दिया, दूसरी निकाल लेंगे। इन चारों में से 3 में से किसी को एक दे देगा, 3 को दे देगा और एक को पूछ देगा, तो आप इसी फॉर्मूला के द्वारा बना लोगे। डन। अब हम लोग आएंगे इस पे रिलेटेड जो, हाँ एक और देखते हैं हम लोग। ये तो 2 वाला था तो आसानी से बना लिया हम लोग, यदि 3 दे दे तो कैसे बनाएंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाए ना, हमें अब देखना है कि यदि 3 या 3 से अधिक आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 3 से अधिक आ जाए तब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर देंगे। देखिए 3 वाला एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 12 16 20। 3 ले, छोटा छोटा ले लें, बिकॉज एक्सरसाइज में करेंगे तो वहां भी समझ में आएगा। 12 16 और 20 इनका HCF और LCM हमें फाइंड आउट करना है। HCF एंड LCM फाइंड आउट कीजिए, क्या होगा, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। जब तक एग्जाम में ना कहे कौन से मेथड से, एक तो एल्गोरिथम से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ज्ञात कर रहे थे HCF को, अभी हम लोग HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा सीख लिए। उसके पहले हम लोग बचपन में सीखे थे उसको भाग विधि द्वारा और उसका गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। चलिए अब देखते हैं इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप 12 का फैक्टर कर लीजिए। 12 का फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, ये हो गया। 16 का फैक्टर आप कर लो, 16 का करेंगे तो 2 से हो जाएगा 8, फिर 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, और 20 का हो जाएगा 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5, ये हो गया। यहाँ भी प्राइम नंबर, यहाँ भी प्राइम नंबर, यहाँ भी प्राइम नंबर आ गया था, वो आप छोड़ दोगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका फैक्टर जब कर लिए तो HCF LCM फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबको लिख लीजिए। 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। 16 बराबर क्या लिखेंगे,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है छोटू। तो कॉमन कर लो। कॉमन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखा जाए, इसमें भी 2 है, उसमें 2 था तो 2 कॉमन करते थे, इसमें 3 है ना, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ये देखिए, तो 1 2 तीनों में कॉमन है, तो 1 2 ले लेंगे गुना, और कुछ कॉमन है, फिर ये 2 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ भी फिर 1 2 ले लेंगे। और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इतना ही छोड़ देंगे। इससे HCF कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। LCM की बारी जब आएगी, LCM देखिए कैसे होगा। LCM जो मैच किया है, तो क्या क्या मैच किया है, 2 और 2, या HCF मैच किया, तो HCF कितना है, 2 गुने 2 गुने। जो मैच नहीं किया है, क्या मैच नहीं किया है, 3 है, तो 3 अकेला है, तो 3 को रहने दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 2 2 बार है, अगर इसमें भी 2 होता, मान लीजिए यहाँ भी 2 हो जाता, तो इन 2 का पेयरिंग करते और एक को लेते, ठीक, बट यहाँ पे नहीं है, तो इसको आपको अलग अलग लेना होगा। डन, चलिए यहाँ पे 3 हो गया, फिर 2 2 2 गुणे 2 और गुणे अगेन क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 थे, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 और 48 पचे 8 पर 40 का 0 हाथ में लगा 5 और यहाँ पे 8 पर 40 का 0 हाथ में लगा 4 और यहाँ पे 4 पचे 20 और 20 4 24। यही आपका आंसर हो जाएगा, किसका, एलसीएम का हो जाएगा। यकीन नहीं है तो इस फॉर्मूला बैठा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, अब देखिए इतने क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। उसके साथ जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे आप जो है कमेंट करके लिखोगे। डन, मिटा देना इसको। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज में बड़े बड़े क्वेश्चन दिए, मैं छोटा छोटा दे के समझाया बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए। हेडिंग डालोगे आप एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी और 1.1 का एक्सरसाइज ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। डन, एक्सरसाइज 1.2 को जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चंस कुछ आते हैं हमारे पास। कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से कोई एक मैं बता देता हूं। एक में 7 क्वेश्चन दिए हैं, पहले में 7 को क्वेश्चन दिया है। ठीक, एक कोई बना देता हूं मैं, पहला का क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं बनाता हूं। ठीक, इसमें 7 को दिए, एक बनाते हैं, बाकी सब बन जाएगा। पहला कह रहे हैं 4320 4320। इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया था, कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे, 2 से कटेगा बिकॉज लास्ट में 0 है। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे फिर 6 दूनी 12 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 2 में 0 से तो 0, 6 दूनी 12 का 2, 2 एकम 2 और 1 हासिल 3 और 2 दूनी 4। अब यह लास्ट में कितना आ गया, बोले थे ना इसको ढक लेंगे तो फिर 2 से ले जाएंगे। 10 दूना 20, 8 दूना 16 और यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए ये फिर कट जाएगा किससे, 2 से। 2 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 40 दूनी 80। फिर 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 27 दूना क्या होता है 54। अगेन 2 से कटाएंगे, यह कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 और 5 दूना 10। डन, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। अब 135 आ गया। 135 को 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करते हैं। 5 से 3 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से कट जाएगा। 3 चौका 12 और 3 पचे 15। फिर ये 3 से कट जाएगा। 5 से भी ये कटेगा तो ये नहीं 5 से कटा दोगे, 3 से पहले चेक करोगे, 3 से नहीं कटेगा तब तो 15 3 45। फिर 3 से करेंगे, 3 पचे 15। आगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इसको लिख देंगे 43 20 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। 5 को 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 3 गो 3 और 1 5, 3 गो 3 और 1 गो 5 हो गया। डन, अब आप इसको कह गए थे पावर के रूप में लिख लो। 5 का एगो है, 2 का एगो है 5 गो तो 2 का पावर 5 गुणे 3 का एगो है 3 गो तो 3 का पावर 3 गुणे यहाँ पे क्या 5। यही आपका
आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को आप लोग बना लोगे। डन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही जैसा है, किसी एक को बता देते हैं, 2 को बता देते हैं, 2 थोड़ा सा भारी है, मिटा देना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहले का 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 23,750 में 5 का अधिकतम मान, 23,750 में 5 का क्या कह रहे हैं, 5 का अधिकतम घात, मैक्सिमम इसका घात मतलब क्या होता है, पावर, मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको ऐसे कर देते हैं, फिर 2 से जाएगा बिकॉज लास्ट में 0 है, 2 से 11 दूना 22, यहाँ हो गया 17, 17 8 दूनी 16, 15, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं बिकॉज 5 है, 3 से देखते हैं। 1 1 2 8 10, 10 और 7 17, और 17 और 5 कितना होता है, 17 5 22, 22 3 के पारा में नहीं आता है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो डेफिनेटली चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और यहाँ पे आ गया 3 आ गया ना, 3 7 37, 7 पचे 35, और यहाँ पे 2 और 5 पचे 25। अगेन अब किससे जाएगा, ये पुनः चेक कर लेंगे किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 से 3 2 5 7 5 5 10 7 17 नहीं जाएगा, फिर 5 से ले जाना, 5 चौका 20, और यहाँ पे 37 बच गया ना, तो 37 7 पचे 35 और 5 पचे 25। अगेन चेक करेंगे किससे जाएगा, 5 4 9, और 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, जो कि 3 के पहाड़े में, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 9 45, 45 हो गया, और 5 पचे 25। ठीक, अब किससे जाएगा, 9 5 14, 5 से फिर ले जाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 45, तो 9 पचे 45, 19 क्या आ गया, 19 एक आ गया ना अभाज्य संख्या, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 23,750 बराबर 1 2 3 4, सॉरी 2 गुने 5 का एगो है, 1 2 3 4, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और गुने यहाँ पे क्या 19। अब क्या करेंगे हम, इसको 2 है तो 2 गुने 1 2 3 4, तो 5 का पावर 4, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। क्या पूछा हमें, 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो लिखेंगे 5 का अधिकतम घात, हिंदी में जो पूछा है ना तो वही लिखोगे, अधिकतम घात बराबर क्या आ जाएगा, 5 का पावर कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। डन। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन आगे भी बनाओगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो अब बाकी क्वेश्चन जो है 2 तक हम लोग कर लिए, 2 तक आप बनाइए, 2 के बाद भी आप बनाइए, फंसते हैं तो आप पूछिए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसके बाद के क्वेश्चंस को करेंगे। आप ऐसे ही बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, और यदि आप किसी भी वीडियो का किसी भी चैप्टर का लिंक चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 7903926362। इस नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, आपको जितने भी वीडियोज में पढ़ाया हूँ उस सबका वीडियोज का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में 2 लेसन खत्म है, मैथ में 2 लेसन खत्म है, तीसरा चल रहा है, और वैसे ही फिजिक्स में भी पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो उसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। डन। तो आज की वीडियो सेशन के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक